सरकारी स्कूलों की दशा दिशा राम भरोसे है, मैं ऐसा हर बार अपने वीडियो में कहता हूं। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हूं और उनके द्वारा गोद लिया गांव यानी जयापुर में हूं। मित्रों, इस गांव की स्थिति के बारे में लोगों ने बहुत कुछ बताया और यही कारण है कि मैं यहाँ पर चला आया हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि चुनाव के समय में लोग तरह तरह की खबरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का गांव कैसा है, गांव कैसा है। तो आज मैं प्रधानमंत्री जी के गोद लिए गांव के स्कूल की बातें मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ। आदर्श ग्राम है और इस वक्त मैं यहाँ जयापुर में हूँ। प्राथमिक विद्यालय है। स्कूल वैसे तो बंद है शीतलहर की छुट्टी के कारण, लेकिन स्कूल साफ सुथरा है, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे कार्यों की प्रशंसा क्यों न की जाए। तो इसीलिए मैं स्कूल के अंदर आया हूँ। स्कूल में अभी भी ताला लगा हुआ है, कारण कि यहाँ पर अभी छुट्टी है, वो भी शीतलहर की। ये जयापुर गाँव है, आदर्श गांव है। सांसद द्वारा ये गोद लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोद लिया प्रधानमंत्री बनने के बाद। और इस स्कूल में साफ सफाई का जो स्तर है वो वैश्विक लेवल का है, यानी टॉप लेवल का है। और यही कारण है कि ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक पानी की टंकी रखी गई है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाया गया है। और इसके बाद एक इधर सरदार पटेल कक्ष है, जिसमें कक्षा 3 के बच्चे जो है इस स्कूल में इस क्लास में पढ़ते हैं बैठकर। अभी तो ताला लगा हुआ है, कारण कि स्कूल में अभी जो है छुट्टी चल रही है शीतलहर की। लेकिन इस देश में कोरोना की लहर चल रही है, ओमिक्रॉन की। तो आज मेरा एक सवाल था, इस स्कूल में खड़ा होकर मैं इतना सवाल पूछना चाहता हूं माननीयों से। इस देश में पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, पढ़ाई डिजिटल हो सकती है, तो रैलियां डिजिटल काहे नहीं होती हैं? और कहीं ना कहीं सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इधर किचन स्टोर रूम है, जहां पर खाने का सामान रखा जाता हो, स्टोर रूम है। और रंग बिरंगी तस्वीरें जो हैं बाउंड्री वॉल पर बनाई गई हैं, जो काफ़ी मनमोहक हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी मोर, बाघ, इसके बाद फल, आम, यही सब। इधर अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय खेल हॉकी को दर्शाया गया। प्राइमरी स्कूल ये और मॉडल इंग्लिश स्कूल है, मॉडल इंग्लिश स्कूल है। और हाईटेक क्लासेस यहाँ पर चलती हैं, अच्छी क्लासेस। पेड़ भी है और पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए जाल भी। इधर हाईटेक क्लासेस हैं, देखिए आंगनबाड़ी है, अच्छा आंगनबाड़ी केंद्र है। और यहाँ पर आदर्श प्राथमिक विद्यालय विकासखंड अराजी लाइन्स वाराणसी है ये। और यहाँ पर बालिकाओं के लिए मूत्रालय और शौचालय है। अभी ताला लगा है, मैंने कहा ना यहाँ पर ताला लगा क्योंकि स्कूल में अभी भी छुट्टी है। लेकिन मूत्रालय और शौचालय देखकर लग रहा है बाहर की स्थिति कि अंदर भी अच्छी स्थिति होगी। बालिका के लिए, ये भी बालिका के लिए ही है शायद से, कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है बालिका, मुझे नहीं पता बालक इसमें है या नहीं है। चलिए, ये स्कूल है और उधर से शायद से बालकों के लिए होगा। टोटी लगी हुई है, देखिए स्कूल हाईटेक है। और देखिए टोटी है, पानी नहीं आ रहा है, कहीं हमें लगता है कि बंद है, कुछ टोटियाँ टूट गई हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है। और ये टोटी हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। ये हाईटेक स्कूल है। इधर खेती का कार्य किया जाता है और उधर एक बड़ा सा कूड़ादान बनाया गया है। स्कूल में बैठका भी है, देखिए बैठका भी है जो हाईटेक लेवल का है, अच्छा है, जिसका वैश्विक स्तर पर विकास हुआ है। पपीते का पेड़ है, इधर कुछ पेड़ लगाया गया है। उधर किस चीज़ का पेड़ है वो मुझे नहीं पता वो किसका है। और एक कूड़ादान है जिसमें बड़ा स्तर का है, गीला कूड़ादान और सूखा कूड़ादान के लिए भोजन कभी ना कभी यहाँ पर जरूर बनता है। रसोई घर है ये, ठीक है। यहाँ बैठका बनाया गया है और इधर ग्राउंड है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के गोद लिए गांव के स्कूल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था और काफ़ी मनमोहक दृश्य है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण जागरूकता की भी बात है, सफाई की भी बात है, स्वच्छता की भी, जल बचाओ नल जल की भी बात है। कक्षा 1 है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर दिया गया है, कक्षा 2 जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये गमला भी रखा हुआ है, कहीं ना कहीं देश के नाम से कक्षा बनाया गया है, ये भी अच्छा है। और आज तक मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के भ्रमण पे हूँ, मुझे ऐसा पहली बार स्कूल देखने को मिला जहाँ मास्टर न रहने पर भी आपको स्वच्छता देखने को मिल जाएगी। 15 दिन हो गया, माफ कीजिएगा, लगभग 10 दिन हो गया है स्कूल बंद हुए और शीतलहर के कारण। लेकिन जो है स्कूल में अभी भी
हाईटेक सेवाएं हैं। और यहाँ पर देखिए पर्यावरण की जागरूकता के लिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट की बात करते हैं लेकिन पेड़ हम काटते हैं, लेकिन पेड़ बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम नहीं काटेंगे, और यही कारण है कि हम लोग तभी बच पाएंगे। देश में जब कोरोना आया तो ऑक्सीजन लेवल का जो विस्तार था वो बिल्कुल कम हो गया और लोग इधर उधर ऑक्सीजन का टैंक लेके इधर उधर भागने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद से गांव में उतना लेवल हाई नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पर पेड़ पौधा, बरगद का पेड़, देश भर का पेड़, पीपल का पेड़ लगाया था। इसीलिए वैश्विक स्तर पर कोरोना का असर ज़्यादा गांव पे नहीं हुआ। इधर आंगनबाड़ी केंद्र है, जयापुर है, और किचन स्टोर है। बेसिक ज़रूरतें क्या जो एक ज़रूरतें होनी चाहिए स्कूल में, वो सारी चीज़ें हैं। इधर भी पेड़ लगाया गया है, टंकी है, मैंने आपको दिखाई दिया। रंग बिरंगी तस्वीरें हैं जो मनमोहित करती हैं कार्टून के रूप में, और देश के लिए कुछ देखिए। अब खेल खेल में ही दीवालों पर कछुए के ऊपर ABCD पूरा लिख दिया गया है, ये भी कलाकारी है। ऐसा देश का हर एक स्कूल काहे नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर और लोगों को सोचना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी गोद लें तभी स्कूल हाईटेक होगा? ऐसा नहीं है। वहाँ के प्रधान जी भी हैं ना, मुखिया जी, उनको भी गोद लेना चाहिए ऐसे ही स्कूलों को। और ना गोद ले तो कहीं ना कहीं उनका कर्तव्य बनता है, दायित्व तो बनता है कि वो जो है अपने स्कूलों को साफ सफाई रखे। इधर प्राइमरी स्कूल है जो है, ये भी है प्राइमरी इंग्लिश मीडियम, वही है, स्कूल का ही एक ब्रांच है। पुरुष महिलाएं कुछ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रधानाध्यापक कक्ष है, माफ़ कीजिएगा, ही प्रधानाध्यापक कक्ष है। कारण कि अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर मास्टर जी होते या कोई होता तो ज़रूर यहाँ पर अच्छे से बताता। माध्यमिक मध्याह्न भोजन है ये, जहाँ पर मेन्यू दिया गया है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शब का। और ऊर्जा कितनी मिलेगी, प्रोटीन कितनी मिलेगी, आइए थोड़ा पास से आके दिखाइए इस चार्ट को। दर है, और इसके बाद रोटी, सोयाबीन दाल की बड़ी युक्त सब्जी, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को तहरी दूध, और इसके बाद दूध प्रति व्यक्ति है तो 150 मिलीमीटर। गुरुवार को रोटी दाल मौसमी सब्जी दी जाएगी, शुक्रवार को तहरी, शनिवार को चावल सोयाबीन। तो ये इसमें ऊर्जा एवं प्रोटीन के मानक भी दिए गए हैं, तो अच्छा है ये। और हमें लगता है इसमें कंप्यूटर क्लासेस भी होता है। कक्षा 3 है, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी रूम भी है, और उधर राष्ट्रगान, उधर प्रार्थना भी लिखा हुआ है। बस यही छोटी चीज़ें थी जो मैं इस दिखाने की कोशिश कर रहा था। छोटी चीज़ें इसको हम नहीं कहेंगे, बड़ी चीज़ें हैं। बगल में जो है एक कार्यालय है, जो ग्राम पंचायत कार्यालय जिसको हम बोलते हैं, और उप डाकघर भी है यहाँ पर जयपुर में। तो मूलभूत सेवाएं इस स्कूल में सारी कुछ हैं, और स्कूल के क्या इस गांव में मूलभूत सेवाएं सारी हैं जो एक आम आदमी के दिनचर्या में रोज आती हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए इसका विकास 7वें आसमान पर है। उप डाकघर जयपुर, इधर एक डिब्बा रखा हुआ है जिसमें हम पत्र वगैरह डाल सकते हैं, और इस वक्त मैं इसी गाँव में मौजूद था। वेलकम बैक टू स्कूल। मैंने सोचा मैं स्कूल में मास्टरों को कोसता हूँ, चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, तो अच्छे कार्यों की प्रशंसा आखिर क्यों ना की जाए। अच्छा कार्य था, नीम का पेड़ है स्कूल के अंदर, अच्छा कार्य था, इसलिए मैंने दिखा दिया। गांव में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं, जो हमने हरजन बस्ती में जाकर देखा, और कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, वो भी अच्छा लगा देखकर, लेकिन और अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे इसलिए इस स्कूल को गोद लिए, लेकिन यहाँ के प्रधान जी को, मुखिया जी को, सरपंच जी को, विधायक जी को, सांसद जी तो मोदी हैं, और स्थानीय विधायकों को ये देखना चाहिए कि स्कूल में और क्या कमियां हैं जिसको सुधारा जा सकता है। सुधार ही परिवर्तन का नियम है, और सुधार ही प्रकृति का नियम है, तो सुधारना बहुत ज़रूरी है। और ये प्राथमिक विद्यालय जो है जयपुर था, वाराणसी जिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी दर्शकों का, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद।